नमस्कार प्यारे बच्चे लोग। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। देखिए, पहला सवाल आपको दिया हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो प्यारे साथियों, भारत का जो संविधान जो है आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां संबंधित है? तो ये जो संबंधित जो है शहनाई से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम सेकेंड नंबर सवाल की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो ये आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2005 में ये सवाल पूछा गया था। प्यारे साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई सवाल है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पुनः स्क्रीन पे आ गया है और कहता है 3 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जो है जय जवान जय किसान था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर है, निम्न में से कौन गायन कंठ संगीत से संबंधित है? निम्न में से कौन गायन कंठ संगीत से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो है कंठ संगीत से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 4 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 4 नंबर सवाल जो है आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 2005 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 5 नंबर है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला बजाते थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 6 नंबर सवाल की बात करें तो 6 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद एई और टीसी परीक्षा 2006 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 7 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माण कितना समय में पूरा हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण कितना समय में पूरा हुआ था? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का निर्माण जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर है, किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वीणा, रुद्र और विचित्र हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 8 नंबर सवाल की बात करें तो 8 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता जीजी परीक्षा 2006 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल 9 नंबर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है? हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है तो ध्रुपद है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 10 नंबर सवाल की बात करें तो 10 नंबर सवाल जो है आरआरबी भुवनेश्वर सीए परीक्षा 2006 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 11 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना जो है सिंगापुर में की थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी?
तो 1953 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 12 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 12 नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची ईसीआरसी परीक्षा 2007 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 13 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है आपको 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, भारतीय लड़कियों के पहले पॉप गायक समूह का नाम है। भारतीय लड़कियों के पहले पॉप गायक समूह का नाम है तो वीना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 14 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 14 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीए परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 15 नंबर है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों, भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर है, गंगूबाई हंगल का नाम जुड़ा है। गंगूबाई हंगल का नाम जुड़ा है तो गंगूबाई हंगल का नाम जो है आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 16 नंबर सवाल की बात करें तो 16 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर एसएम परीक्षा 2009 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 17 नंबर है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, एस सुबुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध डॉट डॉट है। एस सुबुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध डॉट डॉट है तो ये गायक से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 18 नंबर सवाल की बात करें तो 18 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीए परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। प्यारे साथियों, जितना भी हम सवाल लेकर के आए हैं सारा के सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सारा वीवीआई है, आप सभी लोग पूरा हमेशा के लिए रट लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप सभी को दिक्कत नहीं हो। अगला सवाल 19 नंबर है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों, पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध डॉट डॉट हैं। स्लाइड गिटार वादक से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 20 नंबर सवाल की बात करें तो 20 नंबर सवाल जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 21 नंबर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है पुनः आ गया है 22 नंबर, अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी द्वारा, किसके द्वारा? अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी द्वारा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे साथियों, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 22 नंबर सवाल की बात करें तो ये 22 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा
2003 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 23 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है, इंडियन विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मौलाना आजाद थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 24 नंबर सवाल की बात करें तो 24 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल सीए परीक्षा 2003 में ये भी सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 25 नंबर है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में रेल सेवा की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि 25 में से आप सभी लोगों को कितना सवाल याद था। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।